ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सदन में हलचल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 अगस्त को वाराणसी दौरा रहने वाला। 1000 करोड़ की योजनाओं की वो सौगात देंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां हाईटेक मिनी सदन का वो शिलान्यास करेंगे। संसदीय क्षेत्र को बड़ी सौगात यहां पर मिलेगी। विकास कार्यों को लेकर तैयारियां इस समय बेहद तेज हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय ये वाराणसी दौरा 2 अगस्त से इसकी शुरुआत होगी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जो है 2 अगस्त को वाराणसी दौरा रहने वाला है। ऐसे में उनकी योजनाओं को लेकर तैयारियां जो हैं वो हो रही हैं। और इस बीच हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वाराणसी दौरा रहने वाला है, गृह क्षेत्र अपने पहुंचेंगे। इस समय क्या कुछ तैयारी उनके आगमन को लेकर है? बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज आएंगे वाराणसी। देखिए निशु, प्रधानमंत्री जब से यहाँ से सांसद चुने गए हैं, जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, तब से वो और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता अपने आप को काशी का पुत्र बताते हैं और काशी के पुत्र और पुत्र होने के नाते वो लगातार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आते रहते हैं। और यहाँ के जो क्षेत्रीय जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के ही लोग नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल या फिर कहे पूरे ईस्टर्न यूपी का वो लगातार ध्यान भी रखते रहते हैं। और यही कारण है कि अब तक लगभग 40 से 45 हजार करोड़ की परियोजनाओं का वो काशी वासियों की सौगात दे चुके हैं। और आगामी 2 अगस्त को भी एक बार उनका प्रस्तावित दौरा है और इस दौरान भी वो लगभग 2000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात जो है वो काशी वासियों के विकास के लिए दे सकते हैं। ये परियोजनाएं सड़क से जुड़ी होंगी, शिक्षा से जुड़ी होंगी, चिकित्सा से जुड़ी होंगी, स्वास्थ्य से जुड़ी होंगी। इसके साथ ही साथ जो अन्य जो जरूरत की चीजें होंगी, जो अन्य जो लोगों के जो दिनचर्या को जो बदलने में काफी विकास सहायक हो सकती है, उसका लोकार्पण करेंगे। और उसपे जो उनका ब्लूप्रिंट है और फाइनल टच देने का काम आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और लिहाजा वो करीब 3 से 4 बजे के बीच उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे और जहां पर वो पहले तो जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसके साथ ही साथ कानून व्यवस्था को लेकर बैठक करेंगे और प्रधानमंत्री के हाथों लोकार्पित या शिलान्यासित होने वाली किसी एक परियोजना का वो असली निरीक्षण भी कर सकते हैं। और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर जो वाराणसी मंडल के साथ साथ आजमगढ़ के मंडल की जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ वो बैठक भी कर सकते हैं। इससे पहले देवी पाटन मंडल के जो जनप्रतिनिधि थे उनके साथ बैठक किया था और यहाँ की क्या फीडबैक है वो भी टटोलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 2027 का चुनाव अब सन्निकट होते चला जा रहा है। तो इसको लेकर भी सीएम जनप्रतिनिधियों के साथ फीडबैक ले सकते हैं कि अधिकारियों का व्यवहार कैसा है, वहां पर सरकार की ओर से चली जा रही योजनाओं की जो स्थिति है वो किस स्तर पे है। तो इसको लेकर भी वो समीक्षा करेंगे। कुल मिला जुला कर उनका जो फोकस होगा वो प्रधानमंत्री के आगामी 2 अगस्त को जो प्रस्तावित दौरा है उसको लेकर होगा कि उनका स्वागत कैसे किया जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री का ये वाराणसी में 51वां दौरा होगा, तो इसको भी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बनाने के लिए, चूंकि ये जो वाराणसी है, वाराणसी बिहार का ही एक या कहे कि सीमावर्ती क्षेत्र है। तो लिहाजा यहाँ पर वाराणसी में भी खुद कम से कम 5 से 6 लाख लोग जो है वो बिहार के यहाँ पे रहते हैं। तो उनको भी एक तरह से अपने पक्ष में करने के लिए प्रधानमंत्री की एक जनसभा भी होनी है शिवापुरी विधानसभा में स्थित। तो उस जनसभा के माध्यम से भी कुछ परियोजनाओं की सौगात काशी के साथ साथ बिहार के लोगों या फिर कहे कि बिहार के सीमावर्ती इलाकों में भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से बिहार की दूरी मात्र 50 से 60 किलोमीटर है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का जो संबोधन होगा वो देखने वाला होगा। हालांकि इससे पहले जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो जिले के वरिष्ठ अधिकारी हैं, चाहे वो जिलाधिकारी हो चाहे पुलिस कमिश्नर हो, वो प्रधानमंत्री की जो प्रस्तावित जनसभा स्थल शिवापुरी वहां पर जाकर उसका स्थलीय निरीक्षण किया है। और चूंकि इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, मानसून का महीना चल रहा है, तो वहां पर प्रधानमंत्री के जो श्रोता आएंगे, जो उनको सुनने और देखने आएंगे, उनको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए जर्मन हैंगर के साथ साथ
वाटर प्रूफ टेंट भी लगाए जा रहे हैं। तो कुल मिला जुला कर देखा जाए तो वाराणसी में जो प्रधानमंत्री के जो आगमन की तैयारियां हैं, जिसकी सुगबुगाहट अब शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री आज उस पर फाइनल टच देने आ रहे हैं। तो अब ये मान के चला जा सकता है कि प्रधानमंत्री 2 अगस्त को एक बार फिर काशी के साथ साथ पूरे पूर्वांचल वासियों को और साथ ही साथ बिहार के सीमावर्ती लोगों को एक बड़ी सौगात के साथ अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ सकते हैं। निशो, बिल्कुल। और जैसे कि हम हमेशा देखते हैं यही क्रम कि सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंच जाते हैं, तो यही क्रम आज भी देखने को मिलेगा। और इसी के साथ काशीवासी भी बेहद उत्साहित होंगे, क्योंकि गृह क्षेत्र जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो पलके बिछाकर उनका वो इंतजार करते हैं। ऐसे में देखना होगा कितना महत्वपूर्ण दौरा होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ और तमाम जानकारी आपने साझा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनी है। मुख्यमंत्री ने एक एक व्यक्ति से बातचीत कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जिनमें चिकित्सा सहायता, जमीन विवाद, रोजगार और सुरक्षा संबंधी समस्याएं लेकर लोग आए थे। मुख्यमंत्री ने सभी को आश्वस्त किया कि सरकार जनता के साथ है और हर जरूरतमंद को पूरा सहयोग मिलेगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से राजधानी लखनऊ में जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम फरियादियों की समस्याएं सुनी है और इसी के साथ आश्वासन उनकी ओर से दिया गया है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निस्तारण होगा। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि तमाम जो मौजूद अधिकारी वहां थे उनको भी निर्देशित इस बाबत किया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी का आज वाराणसी दौरा रहने वाला है। दोपहर 3 बजे वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी। सीएम योगी की सर्किट हाउस में एक बैठक रहने वाली है, विकास कार्यों पर समीक्षा बैठक होगी। पीएम दौरे को लेकर ये समीक्षा बैठक होने वाली है। पीएम कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी करेंगे सीएम, यानी जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे वहां पर जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। और जिन 1000 से 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों काशीवासियों को मिलने वाली है, तो उस स्तर पर भी जो है जायजा लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। दोपहर 3 बजे का समय बताया गया है जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे काशी। और इसी के साथ साथ तमाम विकास परियोजनाओं का निरीक्षण करते हुए वो नजर आएंगे कि कहां तक उनका कार्य पहुंचा। और ऐसे में 2 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर अपने गृह क्षेत्र आएंगे तो उनके आगमन से पहले तमाम तैयारियों का जायजा सीएम योगी आदित्यनाथ लेते हुए नजर आएंगे। और इसी के साथ प्रशासनिक तैयारियों का भी जायजा लेंगे। एक समीक्षा बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ की होने वाली, जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं। और इसी के साथ स्थलीय निरीक्षण भी वो कार्यक्रम का करते हुए नजर आएंगे कि किस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन होना है और कार्यक्रम स्थल पर इस समय क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं। यानी हर एक पहलू पर सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा करते हुए नजर आएंगे और जरूरी दिशा निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए अधिकारियों को दिए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 2 दिवसीय दौरा रहने वाला है 2 अगस्त से, वो भी काफी अहम माना जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। ओसारेश्वर महादेव मंदिर में हुई भगदड़ की घटना पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि ये बेहद दुखद है, घायलों को जल्द इलाज दिया जा रहा है और स्वस्थ होने की कामना उन्होंने की है। उन्होंने ये भी कहा कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिरों की व्यवस्थाओं में और सुधार की आवश्यकता है और सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी। बड़ा दुख है, भगवान जो घायल हुए हैं वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। तो दुर्घटना कल उत्तराखंड में मनसा देवी माता के मंदिर में हो गई, आज यहाँ बाराबंकी में हो गई। बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। लोगों की श्रद्धा बढ़ी है, आस्था बढ़ी है, लोग मंदिरों में बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आते हैं। व्यवस्था में और अधिक सुधार करने की आवश्यकता है, वो सुधार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में तड़के बड़ा हादसा हो गया। ओसानेश्वर मंदिर में दर्शन के दौरान करंट की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई श्रद्धालु उसमें घायल हो गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ डॉक्टर अवधेश प्रसाद ने बताया कि घटना सुबह करीब 2 बजे से 2:30 बजे के बीच घटी, जब मंदिर परिसर में मौजूद कुछ श्रद्धालु बिजली के तारों के संपर्क में आ गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और तुरंत घायलों को हैदरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। कुल 29 लोगों का इलाज किया गया, जिनमें से 1 को जिला अस्पताल रेफर किया गया। उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। इसके अलावा 9 अन्य लोगों को त्रिवेदीगंज स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जिनमें से 2 को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि बाकी 7 की हालत स्थिर है। अन्य 6 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी और मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है।
और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना पर संज्ञान लिया है। उनकी ओर से भी इस घटना को लेकर दुख जताया गया है और करंट लगने से 2 श्रद्धालुओं की जो इस घटना में मौत हुई है उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है और ऐसे में सभी घायलों को उपचार देने के निर्देश भी। लगभग 2.5 सेकंड के बीच में एक घटना ओसानेश्वर मंदिर में हुई, जहाँ पर कुछ लोग विद्युत तारों की चपेट में आ गए और उसमें थोड़ा पैनिक हुआ, कुछ उनका सब टोटल 29 लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैदरगढ़ जो नजदीक में है वहाँ लाए गए और उनमें से एक इंजर्ड उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन उसकी हालत खतरे से बाहर है, देख करके आए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र त्रिवेदीगंज जो पास ही में है वहाँ पर 9 लोग ले जाए गए थे, जिसमें कि 2 ब्रॉड डेड थे और 7 और विक्टिम्स थे जिनको कि जिला अस्पताल भेजा गया, सभी की हालत ठीक है। साथ ही साथ 6 और इंजर्ड थे जिनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वो ठीक भेजा गया था, सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। यहाँ पर कुल मिलाकर के जिला अस्पताल में 5 विक्टिम्स को लाया गया था, इंजर्ड को लाया गया था, सभी की हालत खतरे से बाहर है और सबको डिस्चार्ज किया गया। दर्शन किया जा रहा है। परिसर में एक बरगद का पेड़ है जिसमें बंदर से छाया जाता है। बंदर के तार पर तार टूट गया और उसमें जो शेड यहाँ पर बना हुआ है उसको बनाने की वजह से। सावन मास के तीसरे सोमवार को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में शिव भक्ति और कावड़ यात्रा का अद्भुत नजारा देखने को मिला। बदायूं, सोनभद्र, बाराबंकी, वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद और अयोध्या समेत तमाम जनपदों में कावड़ियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ये 8 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर शिवालयों में जलाभिषेक और हर हर महादेव के उद्घोष से वातावरण भक्तिमय हो गया। बदायूं में सावन के तीसरे सोमवार को कावड़ यात्रा के चलते शुक्रवार से सोमवार तक किसी भी वाहन की आवाजाही पर रोक रही और कावड़िए डीजे की धुनों पर झूमते गाते शिव की आराधना करते नजर आए। डीएम अभिनव रॉय और एसएसपी के निर्देश पर रूट डायवर्जन पहले ही लागू कर दिया गया था। कचला गंगा घाट तक पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद रहा। शिव भक्तों के लिए भंडारे लगे और जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। सोनभद्र स्थित प्रसिद्ध शिव द्वार मंदिर में सोमवार को हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन और जलाभिषेक किया। मंदिर परिसर में हर हर महादेव के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी भक्ति में लीन रहे और बाराबंकी के रामनगर स्थित लोदेश्वर महादेव धाम में रविवार शाम से ही भक्ति की भीड़ जुटने लगी। जैसे ही मंदिर के कपाट रात 12 बजे खुले, जलाभिषेक की शुरुआत हो गई। डमरू और कावड़ लिए शिव भक्तों की टोलियां मंदिर पहुंची। पुलिस और एनसीसी जवानों की तैनाती रही। मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। काशी में सावन के तीसरे सोमवार को बाबा विश्वनाथ का अर्धनारीश्वर स्वरूप में विशेष श्रृंगार किया गया। शिव भक्त भगवा वस्त्र पहनकर हर हर महादेव के जयकारों के साथ दर्शन को पहुंचे। पूरा शहर शिव भक्ति में डूबा नजर आया। अयोध्या के नागेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। मुरादाबाद के कामेश्वर महादेव मंदिर में भारी भीड़ रही। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में भक्तों ने बेलपत्र, दूध और गंगाजल से जलाभिषेक किया। सावन के तीसरे सोमवार को उत्तर प्रदेश के कोने कोने से शिव भक्तों की आस्था का ज्वार उमड़ा। प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए सभी स्तरों पर पुख्ता इंतजाम इस दौरान किए गए थे। ये सोमवार श्रद्धा, भक्ति और शांति का प्रतीक बन गया और ये 8 तस्वीरों के जरिए भी आप देख पाएंगे किस तरीके से सावन के तीसरे सोमवार पर आस्था का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आया है। सुबह तड़के से ही जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु जो है वो शिवालयों का रुख करते हुए नजर आए। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। खबर पीलीभीत से है, जहां कई गांवों में ड्रोन दिखने की अफवाहों से दहशत का माहौल है। ग्रामीण रात भर जाकर पहरा दे रहे हैं। एसपी अभिषेक यादव ने एडवाइजरी जारी कर अफवाहों से बचने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि यदि ड्रोन जैसी कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आए तो तुरंत डायल 112 या नजदीकी थाने को सूचना दे। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच करेगी। जनपद पीलीभीत के समस्त नागरिकों से अनुरोध किया जाता है, पिछले कुछ दिनों से कुछ जगहों पर अन्य जनपदों में यह अफवाह फैलाई जा रही है ड्रोन से संबंधित। जनपद पीलीभीत में सभी नागरिकों से अनुरोध है कि यदि ड्रोन से संबंधित कोई अफवाह या कोई जानकारी सूचना किसी के द्वारा दी जा रही है तो उसको तत्काल अपने संबंधित थाने या 112 पर कॉल करके पुलिस को सूचित करें। किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में न ले, किसी के बहकावे में आके कोई गलत कदम ना उठाए। यदि कोई भी व्यक्ति या समूह इस प्रकार से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा तो उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। मेरा आप सभी लोगों से पुनः अनुरोध है कि यदि ऐसी कोई भी सूचना कोई आपको देता है तो उसको तत्काल पुलिस को दें। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच के उसकी गहनता से जांच करेगी और उसके उपरांत जो भी तथ्य हैं उनसे आपको अवगत कराया जाएगा और उसमें सुनिश्चित कार्रवाई करी जाएगी। किसी भी प्रकार से किसी अफवाह के बहकावे में आके कोई अन्य प्रकार की कार्रवाई न करें। सीतापुर जिले के थाना इमलिया क्षेत्र के हेमपुर नेरी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक अवैध चर्च में चल रही प्रार्थना सभा के दौरान कथित धर्मांतरण की गतिविधियों का खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि इस चर्चा में ग्रामीण को बहला फुसलाकर ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की कोशिश की जा रही थी। विश्व हिंदू परिषद यानी कि VHP को इस संदर्भ में जानकारी मिली, जिसके बाद संगठन के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रार्थना सभा को बीच में ही रुकवाकर धर्मांतरण गतिविधियों पर रोक लगाई गई। VHP पदाधिकारियों ने कथित रूप से धर्म परिवर्तन कराने वाले को चर्च में रोक लिया और तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। गांव में इस घटना के बाद तनाव का माहौल है। पुलिस और प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि यदि धर्मांतरण की पुष्टि होती है तो दोषियों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गांव में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अभी गोपनीय सूचना हम लोगों को अपने पर्सनल सूत्रों से जानकारी हुई कि नेरी के पास एक ग्राम सभा में धर्मांतरण का बड़ा प्रलोभन देकर के प्रकरण चल रहा था, जिसमें जिला और प्रखंड के अगल बगल के प्रखंडों के लोग यहाँ पहुँचे। एक चर्च रूप दे करके बड़े स्तर से यहाँ काफ़ी दिनों से धर्मांतरण का प्रोग्राम चल रहा था और यहाँ पे पादरी और महिला भी और पादरी भी 10-5 लोग जो बाहरी आए थे उनको सबको फिलहाल रोक लिया गया है। पुलिस प्रशासन आ गई है। अब देखना ये है कि इस विषय में पुलिस किस एक्टिविटी से कितने धर्मांतरण कराने वालों पे क्या कानूनी कार्रवाई करती है। खबर बाराबंकी से है, जहां पुलिस ने टैंकरों से डीजल पेट्रोल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। 4 आरोपियों गिरफ्तार कर 670 लीटर डीजल, 35 लीटर पेट्रोल और जनरेटर, पाइप और पिकअप वाहन बरामद किया गया है। गिरोह हाईवे किनारे खड़े टैंकरों से ईंधन चोरी कर ऊंचे दामों पर बेचता था। मुख्य आरोपी धर्मेंद्र गोस्वामी पर पहले से गंभीर मामले इस पूरे प्रकरण में दर्ज है और फिलहाल मामले की जांच चल रही है। यूपी के हापुड़ जिले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 50,000 रुपए का इनामी अपराधी डब्लू यादव शुक्रवार को एक मुठभेड़ में मारा गया। ये कार्रवाई यूपी एसटीएफ और बिहार पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन के तहत की गई। डब्लू यादव बिहार के बेगूसराय का रहने वाला था और वहां हत्या के एक मामले में वांटेड था। लंबे समय से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन आखिरकार शुक्रवार को थाना सिंभावली क्षेत्र में पुलिस और डब्लू यादव के बीच मुठभेड़ हुई, जिससे वह ढेर हो गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक डब्लू यादव का आपराधिक इतिहास काफी लंबा था और वह कई संगीन मामलों में नामजद भी था। मुठभेड़ स्थल से हथियार भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि एसटीएफ और इसी के साथ स्थानीय पुलिस पूरे मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है। खबर सोनभद्र से है, जहां बडोली क्षेत्र में एक युवक पर दिन दहाड़े हमला हुआ। गांव के प्रधान समेत 2 आरोपी ने युवक को गोली मार दी। इस घटना से गांव में दहशत का माहौल है। आरोपियों ने युवक की पीठ में गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गया। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है।
खबर बलरामपुर से है, जहां पचपेड़वा में स्थित विमला विक्रम हॉस्पिटल में इलाज कराने आई महिला मरीज से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़ित ने अस्पताल कर्मी योगेश पांडे पर आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। मैं पेशेंट को लेके आया था विमला विक्रम में, विमला विक्रम अस्पताल। हाँ, विमला विक्रम हॉस्पिटल में। तो उधर मेरे पेशेंट को शाम को जब भर्ती किया मैं, तो रात को मेरे को उधर रुकने नहीं दिए। मैं 2 बजे तक पेशेंट के साथ में था। 2 बजे, हाँ रात में 2 बजे तक। 2 बजे के बाद हमको रूम से निकाल दिया गया। मेरी माँ थी, उनको भी निकाल दिया गया। और 4 बजे के बीच में वो पेशेंट के साथ गलत हरकत किया। वो पेशेंट को एक सुई दिया, और सुई जब दिया, जो पेशेंट कौन था आपका? पेशेंट मेरी वाइफ थी। क्या बीमार, क्या 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 था? दिक्कत सीने में दर्द था। हाँ। और पेट में दर्द था। हाँ। तो पेट का अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें गांठ निकला था, और सीने में क्या निकला इतना नहीं मालूम है। मैं अपना कागज़ मांग रहा था अभी सुबह के टाइम, तो कोई कागज़ नहीं दिया। और वीडियो रिकॉर्डिंग में वो दिखाया गया कि पेशेंट के साथ में गलत काम किया। और पेशेंट जब होश में आई, हमारी वाइफ थी? हाँ, मेरी क्या नाम था? साबिरा। अच्छा। जब वो होश में आई तो उसका कपड़ा खुला था, वो पेशेंट के ऊपर था। अच्छा। हाँ, जब वो होश में आई तो वो उधर गया, और मेरी वाइफ चिल्लाते भागती बाहर आई हम लोग को बुलाने के लिए। मैं अपने बहन को लेके गया था विमला हॉस्पिटल में। हाँ। दवा कराने के लिए। वही कल शाम को 6 बजे तक एडमिट किया था। फिर उसके बाद में रात में एडमिट थी, और हम लोग उसके साथ में थे 2 बजे तक। और 2 बजे हम लोग को कंपाउंडर बाहर कर दिया, बोला बाहर जाओ और वहाँ पे बैठो, यहाँ पे नहीं बैठ सकते हो। हम लोग 2 बजे आ गए। फिर उसके बाद में वही 3:30 और 4 बजे के बीच में मतलब वो उसके साथ गलत व्यवहार किया, रेप कर दिया। हाँ, फिर उसके बाद में डॉक्टर को बुलाए। हाँ, डॉक्टर से बोलने लगी। जब रेप किया, जब उसको होश आया, तो आपकी बहन आप लोगों को बताई? हाँ, बताई। क्या बताई? यही बताई कि मतलब वो हमको बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया 2 बार, और उसके बाद में मेरे आँख से कुछ दिखता ही नहीं था। उसके बाद में मेरे साथ गलत व्यवहार किया। हाँ, जब उसका आँख खुला तो उसके बाद में उसका कपड़ा समझ लो नीचे था, खुला था। हाँ, और वो उसके ऊपर लेटा हुआ था। तो वो उसको मतलब भगा के उसके बाद में बाहर भाग के आई। फिर उसके बाद में मेरे पास फ़ोन की। फिर मैं आया, फिर मैं डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर से बात किया, तो डॉक्टर हमको उल्टा धमकी दे रहे हैं। तो ये विमला विक्रम जो विमला विक्रम हॉस्पिटल, टीटू सिंह वाला। टीटू। और इस बीच हमारे संवाददाता विशाल जुड़ गए जानकारी के साथ। विशाल, क्या कुछ ये पूरा मामला और प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है, बताइए। जी, मैं आपको बता दूं कि कल जो है वो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको न्यायालय से जेल भेज दिया गया। लेकिन अगर मैं बात करूं तो गैसड़ी की जो महिला है, रहने वाली है, उसके पेट में और सीने में दर्द था। वो इलाज के लिए विमला विक्रम हॉस्पिटल पहुंची थी, जहां पे उसको एडमिट कर लिया गया था। एडमिट करने के बाद उसका इलाज चल रहा था, और रात के करीब 2 बजे के आसपास उस महिला को इंजेक्शन लगाने के नाम पर परिजनों को बाहर कर दिया गया, और उसके बाद उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया, ऐसा महिला का आरोप है। उसके बाद कंपाउंडर ने उसके साथ गलत काम किया है, जिसका नाम योगेश पांडे बताया जा रहा है। और ये करीब हॉस्पिटल में 2 साल से तैनात था। जब इस बारे में हमने अस्पताल प्रबंधन से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि अगर हमारा कंपाउंडर दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन को जो भी मदद चाहिए अस्पताल प्रशासन की तरफ से, वो जांच में पूरा सहयोग करेगी। ठीक है, यानी कि अस्पताल प्रशासन की ओर से भी यही बात कही गई कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी अगर वो दोषी पाया जाता है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज की बात हो रही है, उसमें क्या कुछ सामने आया है? सीसीटीवी फुटेज में मैं आपको बता दूं कि उसमें दिख रहा है कि जो पर्दा लगा हुआ है, पर्दे को लगाने के बाद ये जो आरोपी है ये अंदर गया है, और उसके कुछ ही देर बाद वो बाहर निकला है। ठीक है, फिलहाल देखना होगा प्रशासन की ओर से क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे घटनाक्रम में की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ और तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की विशाल। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।